नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रेपोजिशंस। पता है, ये छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, यही वाक्यों को उनका असली मतलब देते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये प्रेपोजिशन है क्या भला, फिर इसके 5 मेन टाइप्स कौन से हैं, इनको यूज कैसे करना है, कौन सी आम गलतियों से बचना है, और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आखिर ये प्रेपोजिशन है क्या। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे की हर चीज़ के लिए एक मजबूत बेस, एक नींव की तरह काम करेगा। तो सवाल एकदम सीधा है कि आखिर ये प्रेपोजिशन होता क्या है, और इसका जवाब ही आप कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा की बुनियाद है। अच्छा, तो प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन मतलब संज्ञा या सर्वनाम से ठीक पहले आता है और वाक्य के जो बाकी शब्द हैं उनके साथ उसका रिश्ता क्या है ये बताता है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये एक कनेक्टर या एक पुल की तरह काम करता है। तो सवाल उठता है कि भाई इनका इस्तेमाल होता क्यों है। देखिए, ये जगह, समय, दिशा, कारण मतलब क्यों हुआ, इन सब चीजों को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं ही इज इन द रूम, तो यहाँ इन क्या बता रहा है, जगह। या फिर आई विल कम एट 5 PM, यहाँ एट समय बता रहा है। सिंपल है ना। चलिए अब इसके जो मेन टाइप्स हैं उन्हें समझते हैं। प्रेपोजिशंस को ना मोटे तौर पर 5 बड़ी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। इससे क्या होता है कि इन्हें समझना और याद रखना दोनों ही काफी आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बस 5 ये नंबर याद रखने से ना एक क्लियर स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ जाता है। तो चलिए अब एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ये वो शब्द हैं जो कहाँ इस सवाल का जवाब देते हैं। मतलब ये किसी चीज या किसी इंसान की लोकेशन, उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं। उदाहरण से समझते हैं। पहला वाक्य देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल। यहाँ शब्द अंडर बिल्ली की जगह बता रहा है ना। दूसरे में द बुक इज ऑन द डेस्क, इसमें ऑन शब्द किताब की सही जगह बता रहा है। चलिए अब अगले टाइप पर बढ़ते हैं। दूसरा है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। जैसा नाम से ही साफ है, ये कब इस सवाल का जवाब देते हैं। ये किसी भी काम के होने का सही समय बताते हैं। जैसे कि आई वेक अप एट 6 AM, यहाँ एट एक बिल्कुल पक्का निश्चित समय बता रहा है। और दूसरा उदाहरण, शी वॉज बॉर्न इन 2000, यहाँ इन एक साल मतलब एक लंबे समय की बात कर रहा है। तीसरा टाइप ये है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये हमें बताते हैं कि कोई चीज या कोई इंसान किस दिशा में मतलब कहाँ जा रहा है। ये कहाँ को वाले सवाल का जवाब देते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ही इज गोइंग टू मार्केट, इसमें टू मंजिल की दिशा दिखा रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं शी रैन इनटू द रूम, तो यहाँ इनटू का मतलब है कि वो बाहर से दौड़कर अंदर की तरफ आई, एक मूवमेंट हो रहा है। अब आते हैं चौथे टाइप पर। यह है प्रेपोजिशन ऑफ कॉज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्यों सवाल का जवाब देते हैं। मतलब ये किसी भी एक्शन या सिचुएशन का कारण, उसकी वजह बताते हैं। तो इसका मेन काम क्या है, कारण और परिणाम को जोड़ना। जैसे ही डाइड ऑफ फीवर, यहाँ ऑफ बता रहा है कि मौत का कारण क्या था, बुखार। और शी इज हैप्पी फॉर यू, यहाँ फॉर खुशी की वजह बता रहा है। और अब हमारा 5वां और आखिरी टाइप, ये है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। ये बताते हैं कि कोई काम कैसे मतलब किस तरीके से किया गया। ये कैसे इस सवाल का जवाब देते हैं। जैसे ही केम बाय बस, यहाँ बाय क्या बता रहा है, आने का तरीका। और शी स्पोक विथ कॉन्फिडेंस, इसमें विथ बात करने के ढंग को, उस तरीके को बता रहा है। तो हमने 5 टाइप्स को समझ लिया है ना। अब ये देखते हैं कि इस थ्योरी को असल वाक्यों में प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इन्हें इस्तेमाल करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला, किसी नाउन से पहले, जैसे द पेन इज ऑन द टेबल। दूसरा, किसी प्रोनाउन से पहले, जैसे दिस गिफ्ट इज फॉर यू। और तीसरा, किसी वर्ब के साथ मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए, जैसे लुक एट मी। चलिए अब एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, और वो है आम गलतियाँ।
सच बताऊं तो कई बार अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले भी ये गलतियां कर जाते हैं, तो इन पर ध्यान देना तो बनता ही है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे डिस्कस और एंटर, इनके साथ प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं होती। तो ही डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक कहना गलत है। सही क्या है? ही डिस्कस्ड द टॉपिक। बिल्कुल वैसे ही शी एंटर्ड इनटू द रूम भी गलत है। सही होगा शी एंटर्ड द रूम। तो दोस्तों, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे से शब्द आखिर इतने मायने क्यों रखते हैं? तो देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि प्रेपोजिशंस ही वाक्यों में शब्दों के बीच का रिश्ता बनाते हैं। इनके बिना सेंटेंस अधूरे या कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। इसीलिए अगर साफ और असरदार तरीके से बात करनी है तो इन पर पकड़ बनाना बहुत बहुत जरूरी है। और आखिर में बस एक बात कहना चाहूंगा, प्रेपोजिशंस वो छोटे शब्द हैं जो बड़े बड़े मतलब बनाते हैं। कभी सोचिएगा कि क्या एक छोटा सा शब्द वाकई पूरे वाक्य का मतलब बदल सकता है? जरूर सोचिएगा।